हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम योर चैनल। आज हम आपको एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नेम है किरचॉफ्स लॉ, मतलब किरचॉफ के नियम। ठीक है बेटा, ध्यान से किरचॉफ के नियम को समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में जरूर आएगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है। तो है क्या किरचॉफ जो होता है एक वैज्ञानिक का नाम होता है। किरचॉफ जो होता है एक वैज्ञानिक का नाम होता है। उन्होंने जो है विभिन्न परिपथों में जो है धारा वितरण संबंधी जो है 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। किरचॉफ वैज्ञानिक ने 1842 ईस्वी में जो है किरचॉफ वैज्ञानिक ने धारा वितरण संबंधी जो है इन्होंने 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। कितने नियम प्रस्तुत किए हैं? 2 नियम प्रस्तुत किए हुए हैं। तो इन 2 नियमों को जो है आज मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। तो इनको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, समझिएगा, और वीडियो को जो है अंत तक आप जरूर देखा कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं जरूर आपसे कहूँगा कि आप जो है इस वीडियो को, ये अपना आपका वीडियो है, अपना आपका चैनल है, आपका है, तो आप इसे जो है सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दिया करें ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो जो हैं आपको तुरंत प्रोवाइड हो सके। ठीक है, आइए चलते हैं, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स का पहला नियम देखिएगा, ये फर्स्ट नियम हम बताने जा रहे हैं। पहला नियम, ठीक है, फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, पहला नियम। बेटा ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ का पहला नियम जो होता है ये हम अपने मोहल्लों में जो है लाइट का पोल खड़ा होता है, लाइट का पोल होता है, और उस पोल पर जो है विभिन्न दिशाओं से धारा आती हैं और विभिन्न दिशाओं के लिए धारा चली जाती है। सेम उसी प्रकार से ये है, मान लेते हैं कि ये एक जंक्शन होता है जिसको हम संधि कहते हैं। ये जंक्शन होता है, संधि जिसको कहते हैं संधि, ये होती है संधि होती है। ठीक है, एक आप इसको पोल समझिएगा, इस पोल पर जो है ये धाराएं आ रही हैं, I1 और I2 धाराएं आ रही हैं, और इसी पोल से I3, I4 और I5 धाराएं जा रही हैं। तो किरचॉफ वैज्ञानिक ने बताया कि किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वह शून्य के बराबर होता है, जिसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। तो याद रखिएगा, किरचॉफ वैज्ञानिक ने इसी बात को इस तरीके से बताया कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, अर्थात जितनी धाराएं आती हैं वो पॉजिटिव चली जाती हैं और जितनी धाराएं उस जगह से जाती हैं उनको निगेटिव लिया जाता है, अर्थात ऋणात्मक। आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है और जाने वाली धाराओं को जो है ऋणात्मक लिया जाता है। इस बात को जो है किरचॉफ साहब वैज्ञानिक ने 1842 में बताया, प्रैक्टिकल करके इस बात को उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि नहीं, आने वाली धाराओं का योग अब बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आने वाली धाराएं कौन सी हैं, ये देखिएगा। आने वाली धाराएं जो हैं यहाँ देखेंगे चित्रानुसार आने वाली धाराएं, तो आने वाली धाराएं जो हैं आपकी I1 तथा I2 है। ठीक है, जाने वाली धाराएं, ये जाने वाली जो धाराएं हैं आपकी I3, I4, I5 हैं। ये I3 है, I4 है
और I5 है, ठीक है ना। तो इस संधि पर ध्यान दीजिएगा, इस संधि पर हो जाएगा आपका इस प्रकार आने वाली धाराएं पॉजिटिव होंगी I1 प्लस I2, जाने वाली धाराएं आपकी निगेटिव होंगी I3 I4, ठीक है ना, I4 और I5 इक्वल 0। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल I3 प्लस I4 प्लस I5, अर्थात आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, अर्थात करके इसी बात को हम लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल 0। सिग्मा होता है, सिग्मा जो होता है बीजगणितीय योग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? बीजगणितीय योग को प्रदर्शित करता है। तो I का बीजगणितीय योग अर्थात धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है 0 के बराबर होता है। अर्थात करके यहाँ आप लिख सकते हैं अतः किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, जिसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। याद रहेगा, याद रखिएगा, ये आपका किरचॉफ का पहला नियम है। केवल आपको इसी फार्मूले से आपको किरचॉफ का पहला नियम याद रखना है। किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है 0 के बराबर होता है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि किरचॉफ का पहला नियम जो होता है खुला परिपथ होता है, बिल्कुल ओपन परिपथ होता है। किरचॉफ का पहला नियम जो होता है ओपन परिपथ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अर्थात किरचॉफ का पहला नियम जो होता है आवेश भौतिक राशि को संरक्षित रखता है, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस भौतिक राशि को संरक्षित रखता है। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और 4 ऑप्शंस में एक आवेश भी होता है। तो याद रखिएगा, आवेश भौतिक राशि को संरक्षित रखता है किरचॉफ का पहला नियम। और इसी किरचॉफ के पहले नियम को ही बेटा हम धारा नियम भी कहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसी किरचॉफ के प्रथम नियम को ही हम धारा नियम भी कहते हैं। बेटा समझ में आ गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया है या समझ में नहीं आया है, मुझको आप जरूर बताएंगे, ठीक है, ताकि मैं अगले वीडियो को में जो है मैं सुधार कर सकूं। आप जरूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे ना। चलिए अब हम दूसरे नियम की बात कर रहे हैं। अब ये किरचॉफ का दूसरा नियम है, समझ में आ गया? रख कर दूं, ठीक। अब देखिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। ध्यान से समझिएगा, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो ये बेटा जो नीचे फिगर बना हुआ है ये किरचॉफ के दूसरे नियम का बना हुआ है। किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है क्लोज सर्किट होता है, अर्थात बंद परिपथ होता है। पहला नियम खुला परिपथ होता है,
इसमें देखिएगा बंद परिपथ है, इस पे धारा जो होती है सर्किल के रूप में चलती है और इसमें धारा जो होती है इधर उधर जाती है। ये देखिएगा इसमें दो सेल लगे हुए हैं, एक E1 सेल है, एक E2 सेल है। E1 का मतलब होता है पहले सेल का विद्युत वाहक बल, E2 का मतलब होता है दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल। पहले सेल के साथ R1 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और दूसरे सेल के साथ R2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये देखिए धारा जो है ये आपकी जा रही है सेल से I1 जा रही है धारा, ये देखिएगा इधर जा रही है, समझ बात रही। इस तरीके से ये धारा इधर और E2 सेल से धारा ये I2 आ रही है और जब यहाँ पे धारा आती है तो दोनों योग हो जाता है, दोनों जुड़ जाती हैं और दोनों जुड़ करके धाराएं जो होती हैं I1 प्लस I2 R3 रेजिस्टेंस में जाती है। तो इस तरीके से ये देखिए धारा इस तरीके से ये जा रही है और जब यहाँ पे आ जाती है तो फिर I1 ऊपर की तरफ I2 इधर की तरफ चली जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एरो का निशान जो होता है, ये एरो का निशान ये प्रेस करता है कि धारा ऐसे बह रही है, ये ऐसे बह रही है, ये ऐसे बह रही है और ये ऐसे बह रही है। तो इसमें दो बंद पाथ हैं, तो एक बंद पाथ ये फर्स्ट है, एक बंद पाथ सेकंड ये है। तो इसमें दो बंद पाथ हैं, आपको याद रखना होगा। तो मैं आपको जो है बंद पास 1 के लिए किरचॉफ के दूसरे नियम से, तो पहले मैं आपको बता दूं कि किरचॉफ का दूसरा नियम होता क्या है। समझ बात रही है ना, याद रहेगा। चलिए ध्यान से समझना किरचॉफ का दूसरा नियम। किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। ये देखिएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये है किरचॉफ का दूसरा नियम, सिग्मा आई आर इक्वल सिग्मा ई। इट इज सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। ये जो होता है सिग्मा होता है जिसे हम बीजगणितीय योग के निशान से जानते हैं, ये भी सिग्मा होता है। तो ये चीज जो है आपका धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे हम किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। ये आपका सेकंड लॉ लिखा हुआ है। इस सूत्र की सहायता से आप डेफिनेशन बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ये देखिएगा डेफिनेशन जो बनानी होती है वो फार्मूले के माध्यम से बनाई जाती है। ये देखिएगा सिग्मा आई आर इक्वल सिग्मा ई, मैंने क्या बोला है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। याद रहेगा, बोलो ओके। अब देखिएगा इस चित्र में जो है दो बंद पाश हैं, दो बंद पाश में देखिएगा कैसे हम निकालते हैं। बंद पाश 1 के लिए, बंद पाश 1 के लिए किरचॉफ के दूसरे नियम से, ये देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये धारा आ रही है I1 और R1, धारा और प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा आपका I1 इंटू R1, समझ बात आ रही है, माइनस हो जाएगा आपका I2 R2, ये हो जाएगा। और इसमें दो सेल काम कर रहे हैं, ये हो जाएगा E1 माइनस E2, इट इज सेकंड फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। समझ बात आ रही है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं। समझ बात आ रही ना, तो आप ऐसे लिखिएगा I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल E1 माइनस E2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ लिखते हैं, इसी प्रकार बंद पाश सेकंड के लिए किरचॉफ के दूसरे नियम से, दूसरा नियम देखिएगा I2 R2, ये हो जाएगा I2 R2 हो जाएगा, प्लस
ये धारा जो R3 में जा रही है ये हो जाएगा I1 प्लस I2 R3 इक्वल विद्युत वाहक बल इसमें जो काम कर रहा है वो E2 है। इट इज आपका सेकेंड इक्वेशन। समझ बात आ रही है? तो ये बंद पास 1 के लिए है और ये वाला बंद पास 2 के लिए है आपका। समझ बात आ रही है? अतः करके आप ये लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 तथा 2 से सिग्मा आई आर इक्वल सिग्मा ई, अर्थात किसी बंद पास में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वह विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे हम किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। याद रखिएगा किरचॉफ के दूसरे नियम को हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अगर जैसे पूछा जाए कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है वोल्टता का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वोल्टता का नियम। और ये जो नियम होता है किस भौतिक राशि को संरक्षित रखता है? ऊर्जा भौतिक राशि को संरक्षित रखता है। किस भौतिक राशि को संरक्षित रखता है? ऊर्जा भौतिक राशि को संरक्षित रखता है। जिस तरीके से पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकेंड लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा भौतिक राशि को संरक्षित रखता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है किरचॉफ के दोनों नियम भी तैयार होते हैं और दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जो है आप ध्यान से समझेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में डाउट ना हो सके, कंफ्यूज ना हो सके। यदि आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि मैं आने वाले अन्य वीडियो को जो है और बेहतर रूप से मैं आपको बता सकूं और समझा सकूं। क्योंकि ये बेटा आपका जो है अपना चैनल है, इसमें आप खुल करके जो है अपनी बात को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्टैंड? थैंक्स वॉच, लॉट ऑफ थैंक्स। ओके। Ooh.